Hello everyone. So today in this class we are going to learn about the consumer's equilibrium. This is the chapter 2 of class 11 economics. So consumer equilibrium is made up of two words. One is consumer, the other one is equilibrium. Consumer means कोई भी इंडिविजुअल जो बाय कर रहा है गुड्स सर्विसेज को ताकि वो अपनी किसी वांट डिज़ायर को सेटिस्फाई कर सके विद द लिमिटेड इनकम दैट ही और शी हैज़. दैट इज़ योर कंज्यूमर. देन यू हैव इज इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम का मतलब है एक स्टेट, एक ऐसी की स्टेट है जिसको हम स्टेट ऑफ रेस्ट बोलते हैं, जिसमें कोई किसी भी तरह की चेंजेस कोई चाहता नहीं है. नोबडी वांट्स टू मेक एनी चेंजेस इन इट और कोई टेंडेंसी भी नहीं है चेंज करने की. सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज व्हाट इट इज़, अ स्टेट ऑफ ए कंज्यूमर जिसमें कंज्यूमर की कोई भी इंटेंशन नहीं है टू चेंज द लेवल ऑफ कंजम्पशन. वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ड्राइव कर चुका है एंड देयर इज़ नो टेंडेंसी दैट ही वांट्स टू change that at all. So this is what your consumer equilibrium is like. So consumer equilibrium means a point, a state where consumer is not in a you can say mood to make any changes in his level of consumption. अपनी लिमिटेड इनकम में वो उसने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कंज्यूम करके प्रोडक्ट्स को ऑलरेडी ले ली हुई है एंड कोई चेंजेस नहीं चाहता. देन इसको स्टडी करने के लिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को स्टडी करने के लिए, उसके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए वी हैव टू मेन अप्रोचेस गिवन बाय द रिस्पेक्टिव इकोनॉमिस्ट. पहली अप्रोच है कार्डिनल अप्रोच. कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है वो गिवन दी गई है बाय द इकोनॉमिस्ट एल्फ्रेड मार्शल. ये बोलते हैं दैट जो यूटिलिटी है ना आपकी, दैट इज़ द सेटिस्फाइंग वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. ये आप मेजर कर सकते हो नंबर्स में. इट कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स, दैट इज़ 1 2 3 लाइक दैट. और इसका उन्होंने एक बनाया हुआ यूनिट, उस यूनिट का नाम है यूटिल. उसका नाम बनाया हुआ है यूटिल. वो कहते हैं कि एल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि आप अपनी जो सेटिस्फेक्शन आप ड्राइव करिए कंज्यूमर में, उसको हम कर सकते हैं बहुत अच्छे से. आप कह सकते हो एक्सप्रेस कर सकते हैं नंबर्स में. और हाँ, और नेक्स्ट है आपकी ऑर्डिनल अप्रोच. ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है वो गिवन है टू यू बाय द इकोनॉमिस्ट R.G. Ellen एंड J.R. Hicks. अब ये दोनों बोलते हैं दैट दे आर द अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, दे से दैट यूटिलिटी कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द नंबर्स. वो नहीं कही जा सकती है, वो आपको एक्यूरेट डाटा नहीं देती है. और ये कहते हैं इट इज़ बेटर कि जो आपकी यूटिलिटी है आप उसको रैंक कर सकते हो एज हाई या लो, लेकिन आप उसको नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी ने टी या कॉफ़ी पी है या कुछ है, आप ये बोल सकते हो दैट टी यू प्रेफर्ड मोर देन द कॉफ़ी और कॉफ़ी मोर देन द टी, बट आप उसको नंबर नहीं दे सकते हो 2 यूटिल्स 3 यूटिल्स, आप ऐसा नहीं कर सकते हो. सो ऑर्डिनल यूटिलिटी मीन्स दैट यूटिलिटी कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड in numbers, it can only and only be ranked as a high or low, whereas cardinal utility आपको basically बोलते हैं कि आप numbers में measure कर सकते हो, अपनी utility को express कर सकते हो, और unit जो है वो util है. utility as I told you ये एक want satisfying power है एक commodity की, और ये differ करती है हर person to person. अगर मैं बोलूँ कि भी मैं 2 चपातियाँ खा के अगर मेरे को मेरा पेट भर जाता है, इट डजेंट मीन कि दूसरे का भी ऐसे ही केस है, राइट. हम देखते हैं कई लोग हैं वो 3 4 परांठास भी खा जाते हैं एंड देन दे फील कि हाँ वी आर डन, वी आर सेटिस्फाइड. कई लोग होते हैं विद 1 चपाती ऑल्सो दे आर गुड टू गो विद टू देयर वर्क्स, राइट. सो यूटिलिटी चेंज करती है, डिफर करती है पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम. नेक्स्ट इज आप यूटिलिटी को मॉनेटरी टर्म्स में भी मेजर कर सकते हो. अगर मैं बोल लूँ एक आइसक्रीम है, उसकी 10 रुपीज़ की वैल्यू है और चॉकलेट की 20 है, सो मीन्स ये एक यूटिलिटी वैल्यू है, ये वैल्यू है यूटिलिटीज़ की मनी के फॉर्म में. देन द नेक्स्ट कम टू यू इज यूटिलिटी इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स. यूटिलिटी 2 तरह की है, वन इज़ द टोटल, द अदर वन इज़ मार्जिनल.
Now, total utility, we have already learned from the word itself. You can see total. Total means sum of everything. So total utility means जब आपने satisfy total satisfaction obtain करी जाती है with all the units एक particularly एक same commodity के एक यूनिट एक मतलब किसी भी प्रोडक्ट की या किसी एक पर्टिकुलर सर्विस को जो आपने कंज्यूम किया है उसके जितने भी पॉसिबल यूनिट्स आपने खाए हैं आपने कंज्यूम करे हैं उस सब की टोटल मिलाकर की जो सेटिस्फेक्शन आई है वो टोटल यूटिलिटी। और इसको मेजर कैसे किया जा सकता है? इट इज़ द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी जैसे गिवन है आपको, लेट्स से मार्जिनल यूटिलिटी गिवन है 20, 16, 10, 4, 0, -6 ऐसे गिवन है, तो इन सबको ऐड अप कर दो, यू विल गेट द टोटल यूटिलिटी। लाइक 20 है, 20 में ऐड करो नेक्स्ट 16, यू गॉट 36, देन 36 में ऐड करो 10, यू गॉट 46, देन 46 में आपने ऐड करना है 4, you'll get 50, 50 में ऐड करो 0, then you again got 50, 50 में ऐड करो 6, you got 44। तो ये आपकी टोटल यूटिलिटी आप इस तरह से करते हो, मीन्स कीप ऑन एडिंग द मार्जिनल यूटिलिटी। देन नेक्स्ट यू हैव मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है एडिशनल सेटिस्फेक्शन या एडिशनल यूटिलिटी जब आपको मिलती है जब आप कोई भी एक ज़्यादा कमोडिटी को खाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर बोलूँ मैंने 3 स्लाइसेस ऑफ पिज़्ज़ाज खाए, तो जो 1 स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा खाया जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिली, उसके बाद जो मैंने दूसरा खाया ना एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के बाद, यू सी 1 मोर कमोडिटी, वो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होती है। एडिशनल यूनिट, एक एक्स्ट्रा यूनिट, जब हमसे एक चपाती खाई उससे जो यूटिलिटी मिली, उसके बाद जो दूसरी चपाती खाई है ना, पहली और दूसरी के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है। इसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला 1 इज चेंज इन टोटल यूटिलिटी ओवर चेंज इन क्वांटिटी। द अदर फॉर्मूला दैट यू हैव इज टोटल यूटिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ द प्रीवियस यूनिट, और इससे आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाएगी। अब ये जो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है, इसको और क्लियरली आई विल एक्सप्लेन यू हियर। अब आप क्वेश्चन के लिए क्या कर सकते हो, ये मार्जिनल यूटिलिटी के कुछ नंबर्स आप एक लर्न कर लो, ताकि आपको जब पेपर आप करो तो आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं उसमें फेस करनी पड़े। ठीक है, अब इसको जो फॉर्मूलाज थे ना मैं उसको करके दिखाती हूँ। आई टोल्ड यू टोटल यूटिलिटी ऑफ ए यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ द प्रीवियस यूनिट। n-1 का मतलब है प्रीवियस यूनिट का। ठीक है, अब टोटल यूटिलिटी इस यूनिट की फर्स्ट वाले की अगर मैं बात करूँ 20 है, उसमें से माइनस कर दो प्रीवियस, आ गई 20। फिर टोटल यूटिलिटी सेकंड वाले यूनिट की 36 है, उसमें से माइनस कर दो पिछले वाले की जो आपकी है, दैट इज़ 20, आपका आ गया 16। देन आपकी थर्ड यूनिट की यूटिलिटी इज़ 46, उसमें से माइनस कर दो पीछे वाला टोटल यूटिलिटी, दैट इज़ 36, दैट विल गिव यू 10। अगेन जो आपकी फोर्थ यूनिट की आपने मार्जिनल यूटिलिटी जो फाइंड करनी है, उसके लिए आप टोटल यूटिलिटी फोर्थ वाले की लोगे माइनस पिछले वाला थर्ड वाले की लोगे, उसको माइनस कर दोगे, यू विल गेट 4। देन अगेन इस वाले यूनिट की टोटल यूटिलिटी माइनस प्रीवियस वाले यूनिट की टोटल यूटिलिटी, यू विल गेट 0। एंड देन इस वाले की टोटल यूटिलिटी माइनस पिछले वाले की, यू विल गेट -6। और आपको ऐसे मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाएगी। ओके, नाउ कमिंग टू द टोटल यूटिलिटी पार्ट, उसको कैसे हम करते हैं, उसमें हम ऐड करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी को प्रॉपरली। सो मार्जिनल यूटिलिटी इस पहले यूनिट की इस 20 और 20 की 20 टोटल रहेगी। सेकेंड यूनिट में 16 मिली है, तो टोटल मतलब पिछली 20 उसमें ऐड करो अगली वाली, आपको आंसर आ जाएगा 36। फिर 36 में ऐड करो उसकी अगली वाली
यू विल गेट 46. इसमें नेक्स्ट ऐड करो, यू विल गेट 50. देन इसमें नेक्स्ट ऐड करो, यू विल गेट 50 अगेन बिकॉज यू आर एडिंग 0. एंड देन इस वाले में 50 में यू आर एडिंग -6, you will get 44. So total utility is the sum of marginal utility. And marginal utility means जो total utility है एक particular unit की, उसको माइनस कर दो उसके पिछले वाले यूनिट में से, आपको marginal utility मिल जाएगी. अब ऐसे ही इसी को फॉलो करते हुए you have this डायग्राम here. तो इसमें आपने क्या करना है, सिंपली एक्स एक्सिस में 2 डायग्राम्स बनानी है, बिल्कुल सेम उस पर होनी चाहिए, उसकी एक ही सेम लाइन पे बनी होनी चाहिए. यहाँ पे जो यूनिट 1 अगर लिए नीचे, उसी वे में आपको नीचे भी लेना यूनिट. अगर 2 यूनिट यहाँ पे है तो बिल्कुल पेंसिल के साथ ड्रॉ करना है आपको, स्केल के साथ, ताकि एक ही लेवल पे पॉइंट पे सारे यूनिट्स आने चाहिए. सो एक्स एक्सिस पे आपने यूनिट्स ले लेने हैं, वाई एक्सिस पे आप ले लो, एक में टोटल यूटिलिटी ले लो, दूसरे वाले में मार्जिनल यूटिलिटी ले लो. अगेन अकॉर्डिंग टू द डायग्राम 1 पे उनकी जो थी जैसे थी, अकॉर्डिंगली जाते 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 यू विल ड्रॉ दिस. इसका भी आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, यू विल सी जिस पॉइंट पे, अब हम रिलेशनशिप की जब हम बात कर रहे हैं, जब बात हम कर रहे हैं ऑफ टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का, 3 पॉइंट्स है विच यू हैव टू रिमेंबर. First point is, if total utility is increasing, marginal utility will be positive. As total utility will be constant, or you can say at maximum, marginal utility आपकी 0 हो जाएगी. जैसे टोटल यूटिलिटी आपकी डिक्रीज करेगी, डिमिनिश करने शुरू कर देगी, इट मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी आपकी नेगेटिव हो गई. ये 3 पॉइंट हैं जो आपको पूरे के पूरे ऑब्जर्वेशन में लिखने. अब इसको लिखने का जैसे कई बच्चों को प्रॉब्लम आता है कि हाउ टू एक्सप्लेन अ डायग्राम. अब इसको डायग्राम को एक्सप्लेन इजीली करो. सबसे पहले पॉइंट तो एक्सप्लेन आपने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, वाई एक्सिस पे क्या लिया हुआ है. उसके बाद से सीधा ये एक्सप्लेन करना शुरू कर दो. TU इंक्रीज करता है विच इज देन इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी एज लॉन्ग एज MU इज पॉजिटिव. मतलब TU इंक्रीज तब तक होता रहेगा जब तक MU पॉजिटिव है. जो मैंने आपको चीज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन करी है वही आपने यहाँ पे नंबर्स में करनी है. देन यू विल से लाइक एज 4th आइसक्रीम तक आपने देखा, टिल योर 4th आइसक्रीम आपकी ये पॉजिटिव थी एंड आपका ये इंक्रीज कर रहा था, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रहा था, मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव थी टिल यूनिट 4. जैसे यूनिट 5 आया उसमें मार्जिनल यूटिलिटी आपकी 0 हो गई और टोटल यूटिलिटी आपकी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पे थी. ओके, सो एज आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगी, टोटल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज करनी शुरू कर देगी. दिस इज व्हाट इज ऑल एक्सप्लेन हियर. और जो ये पॉइंट सेटिस्फेक्शन का है उसको हम पॉइंट ऑफ सेटिटी भी बोलते हैं. एंड जैसे ही जो ये पॉइंट है आपका जहाँ पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है उसको हम डिसयूटिलिटी भी बोलते हैं. ओके, सो आप इसको इस तरह से गो थ्रू कर सकते हो आफ्टर दिस एंड यू कैन जस्ट राइट इट डाउन ऑल दिस ऑब्जर्वेशंस, द रिलेशनशिप that is between the total utility and the marginal utility. Now the next comes the law of diminishing marginal utility, that is DMU. अब ये जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर बेस्ड है. ये लॉ कहते हैं कि जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी कमोडिटी के यूनिट्स को कंज्यूम करोगे ना, जो सेटिस्फेक्शन जो यूटिलिटी आपको ड्राइव होएगी वो हर नए यूनिट को खाने से आपकी जो सेटिस्फेक्शन है ना
वो उतनी कम कम होनी शुरू हो जाएगी. दैट वी हैव ऑब्जर्व्ड ऑल्सो. अब पर एजम्पशंस क्या है? कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन होना चाहिए. मतलब आप एक टाइम पे जब खाने बैठे हो ना, उसी टाइम पे आप कंटिन्यू खा रहे हो. 2 3 4 5 10 जितनी कैपेसिटी में आप खा सकते हो आप खा रहे हो. आप एक ही पॉइंट पे बैठ के खा रहे हो. वन टाइम कंजम्पशन है, कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन है. क्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं है. ये नहीं है एक बहुत अच्छी सी थी, हेल्दी थी, एक में थोड़ी सब्जियां कम कर दी हैं, क्वालिटी कम कर दी है, कुछ ज़्यादा कर दी है. नो, देयर शुड बी नो चेंजेस इन द क्वालिटी. Then there should be a fixed income price, means जो amount of money you were spending on the first unit, the same you are spending on your last month, जितनी भी आपने कंज्यूम करी. Then you have a perfect knowledge of whatever you are eating. ठीक है. Then now again same diagram is there, but here you just have to draw the marginal utility and marginal utility से. So total utility के points numbers here you can learn. अब इसे learn करने का क्या फ़ायदा होगा? आपको एक लर्न किया होगा ना, यू विल बी वेरी इजीली, इट विल बी लाइक इट विल बी वेरी इजी फॉर यू कि आप उसके डायग्राम और मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट भी कर पाओगे, बहुत इजीली कर पाओगे. सो किसी एक जो पॉइंट का उसके नंबर्स आप एक बारी उसको लर्न कर लेना, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू ड्रॉ द डायग्राम्स, और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा उस टाइम पे. द सेम थिंग इज एक्सप्लेन्ड हियर कि जैसे आप ज़्यादातर कंज्यूम करोगे, आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिश होनी शुरू हो जाएगी. डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब मार्जिनल यूटिलिटी आपकी डिक्रीज हो रही है, कम हो जा रही है. ये लॉ है, और ये लॉ आई एम गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो. सो इन फ्यू डेज यू विल सी दैट वीडियो. उसमें मैंने प्रॉपर एजम्पशंस एक्सप्लेन करे हैं, ब्रीफली एक्सप्लेन करे हैं, अलॉन्ग विद उसके लिमिटेशंस हैं सब कुछ, एंड उसका पूरा का पूरा एक्सप्लेन भी किया हुआ है मार्जिनल इसको यूटिलिटी को, लॉ को, इन वर्ड्स एज वेल. सो दैट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू इन केस अगर अकेला कोई क्वेश्चन ऐसे कहा जाता तो. सो देयर ऑल्सो आई एक्सप्लेन इन दैट पर्टिकुलर वीडियो. नाउ हियर नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. दो कंडीशंस में होते हैं. अब जब हम बात करते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की, सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एज आई मेंशन बिफोर ऑल्सो, इट इज़ अ स्टेट व्हेन देयर इज़ नो चेंजेस इन लेवल ऑफ कंजम्पशंस आर रिक्वायर्ड. और ये दो कंडीशंस में होता है. वन इज़ योर सिंगल कमोडिटी के केस में, वन इज़ व्हेन यू आर कंज्यूमिंग दो या दो से ज़्यादा कमोडिटीज़ को. सिंगल जब कमोडिटी की भी बात करते हैं तो वो कहते हैं सिंगल कमोडिटी में कंज्यूमर तब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन में आता है जब उसको मार्जिनल यूटिलिटी उस प्रोडक्ट का, उस कमोडिटी का इक्वल हो जाए उसकी प्राइस से. A consumer compare the price of the given commodity with its marginal utility. प्राइस एक कमोडिटी का क्या है? लेट्स से एक्स है कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी उसकी एक्स यूनिट, मार्जिनल यूटिलिटी एक्स कमोडिटी की है. जब मार्जिनल यूटिलिटी एंड द प्राइस इज पेइंग फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी दोनों सेम हैं, तो आप बोलोगे कि कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट पे. सिंपल. ओके. और अगर डिसइक्विलिब्रियम के कंडीशंस कौन से होते हैं? अगर मार्जिनल यूटिलिटी कमोडिटी की ज़्यादा हो जाए प्राइस से, या मार्जिनल यूटिलिटी कम भी हो जाएगी अगर उससे, तो ये दोनों के दोनों स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम माने जाएंगे. इक्विलिब्रियम का केस सिर्फ एक ही है जिस पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी कमोडिटी की उसके प्राइस के साथ इक्वल है, वो आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट है. ठीक है. अब क्यों डिसइक्विलिब्रियम? क्यों? अगर तो मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है एक पर्टिकुलर कमोडिटी की, तो इसका मतलब उसको कंज्यूम करने की अभी भी चाह है. ही वॉन्ट टू कंज्यूम मोर. उसका लेवल ऑफ कंजम्पशन सेटिस्फाइड नहीं है. ही वॉन्ट्स टू इंक्रीज इज सेटिस्फेक्शन, है ना. ही वॉन्ट्स टू इंक्रीज इज लेवल ऑफ कंजम्पशन. और अगर मार्जिनल यूटिलिटी कम है मतलब ही वॉन्ट्स टू डिक्रीज द लेवल ऑफ कंजम्पशन. तो दोनों केसेस में डिसइक्विलिब्रियम रहेगा.
इस पॉइंट पे ही डज नॉट वांट टू मेक एनी चेंजेस, तो मीन मतलब ये प्रॉपरली इक्विलिब्रियम्ड है, ना वो बढ़ाना चाहता है अपनी कंजम्पशन को, ना कम करना चाहता है अपनी कंजम्पशन को। तो सिंपल वेज में आप इसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी के केस में आप ऐसे सिंपल सा लर्न करो, जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी एक कमोडिटी की, उसकी प्राइस जो आपने पे की है उस कमोडिटी को खरीदने में, वो सेम पे आ जाए। अब आपको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, प्राइस आपने एज आई टोल्ड यू, प्राइस जब भी हमने बात करनी है यूटिलिटी में आपने सेम पे किया, देर आर नो चेंजेस इन द प्राइस यू पेड फॉर दैट। आपने 6 यूनिट्स कंज्यूम करे, लेट्स से ऑफ सम डिश है, कोई कोई गुलाब जामुन है, उसके आपने 6 यूनिट्स खाए, पहला यूनिट भी आपको 10 का मिला, दूसरा भी, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सारे के सारे 10 रुपीज़ में मिले। मार्जिनल यूटिलिटी ऑलवेज यू शुड कीप द नंबर सेम ओनली। तो आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको जो डायग्राम ड्रॉ करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मार्जिनल यूटिलिटी आपने जो ड्राइव करी वो सब ये ड्राइव करी, ओके। अब आप क्या करोगे, मार्जिनल यूटिलिटी उसकी कमोडिटी की फाइन करोगे रुपीज़ मॉनेटरी टर्म्स में। सो वो कैसे, जो आपकी निकली है मार्जिनल यूटिलिटी उसको डिवाइड कर दो विद द यूनिट, विद द चेंज इन द यूनिट, और जो एक यूटिल है यहाँ पे हमने लिखा हुआ है वो 1 रुपीज़ के इक्वल है, तो डिवाइड करो 20 को विद द 1, 16 विद द 1, 10 विद द 1, 4 विद द 1, 0 को 1 से और -6 को भी 1 से। बेसिकली डिवाइड करा, आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट आ गया, ऑफ दैट कमोडिटी आ गया। अब आप इसमें आप इजीली कंपेयर कर सकते हो, अगर आप ये सब आगे नहीं भी करो, सिंपल टर्म्स में भी देखो, इसमें मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है ना। मैं कोई रेज कर देती हूँ, लेट मी मेक इट मोर क्लियर। अब आप दिस सिंपल में देखो, इसमें मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है, इसमें भी मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर्ड टू द प्राइस, ज़्यादा है। इट का मतलब इसमें इंक्रीज होगा कंजम्पशन, इसलिए ये डिसइक्विलिब्रियम है, इसमें मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है उसकी प्राइस से। ये जो 4th और 5th पॉइंट है और जो 6th भी है, इन तीनों में जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज है, कम है, लेस है देन द प्राइस पेड फॉर इट। तो इसमें ही वुड वांट टू डिक्रीज द कंजम्पशन, क्योंकि इसमें मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम हो रही है। सिर्फ देर इज़ वन पर्टिकुलर यूनिट, वो ये यूनिट है नंबर 3, जिसमें उसकी प्राइस दैट इज पेइंग प्लस जो मार्जिनल यूटिलिटी है एक पर्टिकुलर कमोडिटी का, लेट्स से गुलाब जामुन जैसे मैंने बोला, वो दोनों सेम आई हैं। इसमें नो चेंजेस ही और शी वॉन्ट, ए कंज्यूमर कह दो, he does not want any changes in his level of consumption तो ये क्या है, ये एक इक्विलिब्रियम का केस है इन केस ऑफ सिंगल commodity. That's all. Similarly, you are going to take units x-axis पे this marginal utility and the price, it will be taken on the y-axis. Price is going to be constant same, right? Whatever unit आपने 2 परचेज किए, 5, 10, 6 कितने भी परचेज किए, यू आर पेइंग ओनली ₹10। एंड यहाँ पे यू हैव ड्रॉन द मार्जिनल यूटिलिटी, यू सी द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, this is the point where both are passing each other. ये एक लेवल है ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, दैट इज द यूनिट 3। ये है आपकी इन केस ऑफ वन कमोडिटी किस तरह से आपको कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम चाहिए। The next ordinal utility we have already discussed. Now next, in the next probably this video I'm going to make a video on the indifference curve.
ओके, सो इन डिफरेंस कर्व जो है आपकी, यहाँ कह दो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज़, ये दो टॉपिक्स प्लस बजट लाइन, ये तीनों के तीनों टॉपिक्स आई विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब इट, like it, and share it with the friends for more such educational videos. So till then, bye bye.